Assalamu alaikum. I hope you all are doing good. So today's video is about PowerPoint tutorial. यूनिगोइंग स्टूडेंट्स तो किसी ना किसी तरह से PowerPoint और वर्ड के साथ इन टच रहते ही हैं, क्योंकि उन्हें हर सेमेस्टर में प्रेजेंटेशंस और असाइनमेंट्स बनानी होती हैं। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स फाइनल सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें PowerPoint और वर्ड ठीक से यूज़ करना नहीं आ रहा होता। सो इसकी एक रीज़न ये है कि वो ठीक तरह से PowerPoint को एक्सप्लोर नहीं कर पाते, समटाइम्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम और लैक ऑफ इंटरेस्ट भी हम बोल सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग एक क्विक टूर करेंगे PowerPoint का, जिसमें हम बेसिक टूल्स वगैरह को एक्सप्लोर करेंगे कि उनको कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ यूज़ किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो PowerPoint को खोलते ही सबसे पहले हमने यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम लोग न्यू प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं। सो हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पहले हम कोई टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम उसी पे फिर सारे टूल्स वगैरह को अप्लाई करके देख लेंगे। सो हमने यहाँ टेक्स्ट ऐड कर लिया। उसके बाद हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि टूल्स अप्लाई करने के लिए इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। सो उसके बाद हम इस टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज़ एडजस्ट कर लेंगे। फॉन्ट स्टाइल हम लोग बेसिकली इसे टाइम्स न्यू रोमन में मोस्टली रखते हैं, बट इसके अलावा किसी और में भी रख सकते हैं। और अगर फॉन्ट साइज़ की बात की जाए तो अपनी मर्जी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। हेडिंग का यूजली हम लोग 50 to 60 के बीच में रखते हैं, और टेक्स्ट का हम लोग 30 to 40 के बीच में, पर आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको डायरेक्टली कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे जूम इन या जूम आउट का ऑप्शन होता है। A+ से जूम इन और A- से जूम आउट कर सकते हैं टेक्स्ट को। यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो बहुत सारे कलर शो होंगे, अपनी मर्जी से कोई भी कलर टेक्स्ट को दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिसाइज भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और उसका शेडो भी क्रिएट करवा सकते हैं। इन सारे टूल्स को अप्लाई करने के लिए पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे इसको जस्टिफाई करने की तरफ। तो जब डाटा को जस्टिफाई करना है तो हम लोग इस इधर से कर सकते हैं लाइनिंग से, कि हम लोगों ने उसको स्लाइड के राइट पे रखना है, मिड में रखना है, या लेफ्ट पे रखना है, या उनके एजेस को इक्वल रखना है। अगर हम डाटा को पॉइंट्स की फॉर्म में ऐड कराना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से हम लोग चूज़ कर सकते हैं कि हम लोग को उसको पॉइंट्स में रखना है, टिक फॉर्म में रखना है, 1 2 3 की फॉर्म में रखना है, या ABC की फॉर्म में पॉइंट्स देने हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ लाइन स्पेसिंग की बात हो रही है कि लाइन स्पेसिंग एडजस्ट की जाती है, कि आप अपनी मर्जी से दो लाइन्स के बीच का गैप भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो इसके बाद अगर हम लोग शेप्स की बात कर लें तो अक्सर हमने देखा होगा कि हम लोग देखते हैं कि स्लाइड्स के ऊपर रेक्टेंगल में कुछ लिखा होता है टेक्स्ट, या फिर स्क्वायर में कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, तो वो स्लाइड्स इधर से हम लोग बेसिकली चूज़ करते हैं। तो यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेंगे और इस शेप के फॉर्मेट में चले जाएंगे। शेप को सिलेक्ट करके हम लोग फॉर्मेट वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, ऊपर रिबन में जो फॉर्मेट होगा वहाँ चले जाएंगे, और फिर वहाँ से हम लोग थीम स्टाइल्स चूज़ करेंगे। इसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं कि शेप के अंदर का कलर कैसा हो, फिर उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हो उसका स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं। सो सिंपली जैसे हम लोग स्लाइड पर टेक्स्ट ऐड करते हैं, वैसे ही हम लोग इस शेप के अंदर भी टेक्स्ट ऐड करेंगे, और फिर उस टेक्स्ट का भी हम लोग फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, अनबोल्ड, इटैलिसाइज, कलर सब कुछ हम लोग वैसे ही नॉर्मली कर सकते हैं जैसे हम लोग स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट का करते थे। सो ये तो होगी शेप की बात। इसके बाद हम लोगों ने शेप को डिस्कस करने के लिए उसके फॉर्मेट में जाना ज़रूरी है। सो अब शेप को डिस्कस करने के बाद हम लोग सिंपली वापस आ जाएंगे होम में, क्योंकि हम लोग पहले होम को एक्सप्लोर कर लें। सो अब हम रिप्लेस के ऑप्शन में जाएंगे। सो रिप्लेस के ऑप्शन में क्या होता है कि फाइंड वर्ड एंड रिप्लेस विद आ रहा होता है, कि लाइक आप इस स्लाइड में मौजूद सारे आई को ओ से रिप्लेस करना चाह रहे हो। सो आप फाइंड वर्ड में आई लिखोगे और रिप्लेस विद में ओ लिख के रिप्लेस कर लेंगे इस तरह से। और ये मोस्टली हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ करते हैं, पर हम लोग PowerPoint में भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं कि रिप्लेस विद एंड रिप्लेस व्हाट। ये चीज़ें हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से अपनी मर्जी से। इसके अलावा अगर आपको स्लाइड पे कोई लफ्ज़ ढूंढना है तो फाइंड में जाके आप वो लफ्ज़ भी सिंपली ढूंढ सकते हैं, कि आपको इतनी मुश्किल ना पेश आए कि आपको ढूंढना पड़ा है। आप फाइंड में जाके वहाँ वो लफ्ज़ लिखें और वो लफ्ज़ आ जाएगा हाईलाइट हुआ। सो अब यहाँ से न्यू स्लाइड के लेआउट में जाके हम लोग स्लाइड टाइप चूज़ कर सकते हैं कि हम लोग को किस तरह की स्लाइड चाहिए। लाइक हम लोग को ब्लैंक स्लाइड चाहिए या टाइटल स्लाइड चाहिए, हम लोग को जिस तरह की भी स्लाइड चाहिए होगी हम लोग चूज़ कर लेंगे। यहाँ हमने टाइटल स्लाइड चूज़ की, जिसमें टाइटल के लिए ऊपर अलग से पार्टीशन बनी हुई है और टेक्स्ट ऐड करने के लिए अलग से पार्टीशन बनी हुई है। ब्लैंक स्लाइड में भी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि ऊपर टाइटल ऐड कर सकते हैं, बट इसमें अलग से पार्टीशन बनी होती है। यहाँ हम डायरेक्टली पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे हम इंसर्ट में जाके पिक्चर ऐड करते हैं, पर हम लोग स्लाइड के ऊपर से भी डायरेक्टली पिक्चर ऐड कर सकते हैं। अब हम पिक्चर पे क्लिक करके ऊपर रिबन में फॉर्मेट में चले गए, और यहाँ हम पिक्चर स्टाइल चूज़ कर लेंगे कि हम लोग को किस तरह की पिक्चर चाहिए। लाइक हम लोग को राउंड में पिक्चर चाहिए, स्क्वायर में पिक्चर चाहिए, टिल्ट हुई चाहिए, या वो शेडो बनाती हुई चाहिए। यहाँ और भी ज़्यादा सारे ऑप्शन निकल आएंगे
पिक्चर इफेक्ट में जाने के बाद जहाँ हम लोग को 3D रोटेशन चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए, जिस तरह की भी पिक्चर का स्टाइल चाहिए वो आ जाएगा। फिर पिक्चर लेआउट में जब हम जाएंगे तो हम लोग को लेआउट काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे। लाइक हम पिक्चर के नीचे अक्सर टेक्स्ट वगैरह ऐड करते हैं, लाइक फिगर दिस, तो उसके लिए आप उसमें जाएँ पिक्चर लेआउट में। अब पिक्चर बॉर्डर में हम लोग बॉर्डर का कलर चेंज करते हैं बेसिकली। सो पिक्चर बॉर्डर के बाद हम लोग यहाँ से पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ साइड पे ऑप्शन है क्रॉप का, जहाँ से हम पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। लाइक हम लोग को पहले याद नहीं रहा तो हम बाद में पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। सो इसके बाद हम लोगों ने जाना है जी कलर्स की तरफ। सो अब हम पिक्चर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर से पिक्चर के बॉर्डर का कलर चेंज किया और कलर से पिक्चर का कलर चेंज करेंगे, जो कि राइट साइड पे ऑप्शन प्रेजेंट है, जहाँ से हम पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं। सो इसके बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग चेंज पिक्चर के ऑप्शन में जाके यहाँ से पिक्चर कोई भी अपनी मर्जी से चूज़ करके उसको चेंज कर सकते हैं। सो इसके बाद हम वापस से होम के ऑप्शन में आएंगे। सो इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अगर हम लोगों ने कोई स्लाइड ऐड करानी थी पोजीशन 3 पे, लेकिन हमने उसको पोजीशन 2 पे ऐड करा दिया, तो हम उनके बीच में सिंपली एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करके भी काम चला सकते हैं। बट यहाँ पे एक और ऑप्शन भी होता है कि हम स्लाइड 2 को कॉपी करके 4 पोजीशन पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है और उसके बाद सेकंड वाली स्लाइड को कट कर देंगे। ऊपर कट के ऑप्शन से हम लोग सेकंड वाली स्लाइड को कट कर देंगे तो सेकंड वाली स्लाइड ऑटोमेटिकली 3 की पोजीशन पे आ जाएगी। इसके अलावा हम बीच में एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करा के भी ये काम कर सकते हैं, बट इस तरह से हम कॉपी पेस्ट और कट के ऑप्शन को यूज़ करेंगे। सो इसके बाद आ जाता है स्लाइड टाइप में, जहाँ पे हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि हम लोगों ने पिक्चर को स्लाइड की राइट साइड पे प्लेस कराना है या फिर स्लाइड की लेफ्ट साइड पे या बॉटम पे या किस तरह से। तो वो हम बेसिकली न्यू स्लाइड के साथ जो लेआउट है उधर जाके हम लोग स्लाइड टाइप चूज़ करते हैं, जहाँ से हम लोग को पता चलता है कि जी हमने स्लाइड को राइट साइड पे ऐड कराना है या लेफ्ट साइड पे। उसके बाद हम ऊपर रिबन में इंसर्ट के टूल्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो इंसर्ट में हम लोग सिंपली पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं, किसी स्क्रीनशॉट को इंसर्ट करा सकते हैं, टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। लाइक हम लोग को कोई डिफरेंस वगैरह लिखना पड़ जाता है तो अपनी मर्जी से हम रोज और कॉलम एडजस्ट करके टेबल भी ऐड करवा सकते हैं। सो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ से हम लोग डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, ऑब्जेक्ट कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जी यहाँ पे इक्वेशन का साइन आ जाता है कि इक्वेशन हम लोग को इतनी आसानी से नहीं मिलती, तो मैथ्स वगैरह के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे पावर पॉइंट के अंदर ही इक्वेशंस का ऑप्शन आता है। इसके अलावा कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि कीबोर्ड पे हम लोग को नहीं मिलते हैं, तो वो भी सिंबल्स हम लोग इधर से ऐड करा सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो है कि हम लोग को स्लाइड के ऊपर कोई वीडियो, कोई एनिमेशन वगैरह ऐड करानी है तो वो यहाँ से हम लोग वीडियो भी ऐड करा सकते हैं, ऑडियो भी या स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हम लोग ऐड करा सकते हैं स्लाइड के ऊपर, के लाइक प्रेजेंटेशन के बीच में एक एनिमेशन चल पड़े। और ये वही वापस से शेप्स की बात आ जाती है। सो इसके बाद हम लोग एक्सप्लोर करेंगे डिज़ाइन वाले ऑप्शन को। सो डिज़ाइन पे आ जाते हैं। सो ये डिज़ाइन हम लोग स्लाइड के डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन आ जाते हैं कि स्लाइड का हम लोग कोई भी किसी भी तरह का डिज़ाइन हम लोग चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वाइट काफ़ी बोरिंग लगता है, तो यहाँ से हम लोग कोई भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। अगर ये डिज़ाइन कम पड़ रहे हैं तो यहाँ डाउन एरो में जाके कलर्स में जाके डिफरेंट कलर्स भी हम लोग चूज़ कर सकते हैं। हम लोग फॉन्ट्स चूज़ कर सकते हैं, इफेक्ट्स, और इसके अलावा बैकग्राउंड स्टाइल्स, कि यहाँ पे बैकग्राउंड में भी अब आगे डिफरेंट स्टाइल्स आते हैं कि हम लोग को कौन से स्टाइल का कलर। यहाँ से डिज़ाइन में बेसिकली हम लोग स्लाइड की बात करते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मेट एट बैकग्राउंड में जब हम लोग जाते हैं तो सॉलिड फिल और ग्रेडियंट फिल आता है कि सॉलिड फिल एक ही कलर हम लोग को पूरी स्लाइड पे चाहिए या ग्रेडियंट्स की फॉर्म में हम लोग को कलर चाहिए, तो ये हम लोग फॉर्मेट एट बैकग्राउंड में जाके सॉलिड या ग्रेडियंट कलर चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्लाइड साइज़ में जाएंगे तो हम लोग को स्टैंडर्ड साइज़ की स्लाइड चाहिए या फिर वाइड स्क्रीन हम लोग को चाहिए, तो मोस्टली हम लोग स्टैंडर्ड स्लाइड ही यूज़ करते हैं, पर अपनी मर्जी से आप कोई भी साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम ट्रांजिशन को एक्सप्लोर करें तो ट्रांजिशन में हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि एक स्लाइड के बाद जब सेकंड स्लाइड अपेयर हो तो वो किस तरह से अपेयर हो, मतलब कि वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती हुई अपेयर हो या बॉटम से लोअर की तरफ, या फिर इस तरह से हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि राइट टू लेफ्ट, बॉटम टू अप टू बॉटम, या फिर लेफ्ट टू राइट, या फिर स्प्लिट होती हुई, या फिर रिवील, फेड, कट। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि हम लोग की सेकंड स्लाइड फर्स्ट के बाद जो सेकंड स्लाइड है वो किस तरह से अपेयर हो। यहाँ कुछ ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं लाइक कर्टन इफेक्ट और कुछ इस तरह से इफेक्ट्स आ जाते हैं, तो हम वो इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर लेंगे कि फर्स्ट के बाद सेकंड स्लाइड किस तरह से अपेयर हो, तो जी इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा स्लाइड्स का हम ऑटो ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं कि वो ऑटो चेंज होती रहें। साउंड ऑफ कर सकते हैं और अप्लाई टू ऑल, कि हम लोग को एक एक करके ट्रांजिशन अप्लाई करनी पड़े, अप्लाई टू ऑल करके अप्लाई कर दें। सो एनिमेशन में हम लोग क्या करेंगे कि टेक्स्ट
की एनिमेशन कि टेक्स्ट अब स्लाइड पे किस तरह से अपेयर हो। ये टेक्स्ट की एनिमेशन की हम लोग बात करते हैं कि स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट अब किस तरह से ऐड हो, तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन आ जाते हैं, फेड, फ्लोटिंग, स्प्लिट और काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स आ जाते हैं। इसके अलावा जब हम डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो कुछ और ऑप्शंस खुल जाएंगे कि किस तरह से हम लोग का टेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अपेयर हो। सो यहाँ से हम लोग एनिमेशन एडजस्ट कर लेंगे कि स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट किस तरह से आए। सो यहाँ पे यही सारे सीन्स आते हैं, इफेक्ट ऑप्शन में जाके और सारे आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन का आ जाती है बात, डिले और स्टार्ट वगैरह की बात आ जाती है कि खुद ब खुद ही आप ड्यूरेशन सेट कर दे, खुद ब खुद ही आ जाए उसके ऊपर टेक्स्ट स्लाइड पे। अब स्लाइड शो जब हम लोग करेंगे तो इस तरह से एक कंप्लीट व्यू हम लोग को नजर आएगा। तो स्लाइड शो हम लोग उसके लिए एक शॉर्ट की भी होती है, बट इस तरह से हम लोग बैनर में से स्लाइड शो इस तरह से ऑन कर सकते हैं। अब ये फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड, इसका भी एक सीन है कि स्टार्ट वाली से स्लाइड शो स्टार्ट हो या फिर एंड वाली से। यहाँ पे एक हाइड स्लाइड का एक ऑप्शन आता है कि लाइक हम लोग को ये स्लाइड अभी के लिए नहीं चाहिए, लेकिन बाद में हम लोग को इस स्लाइड की प्रेजेंटेशन में ज़रूरत है, तो उस टाइम के लिए, जिस टाइम के लिए नहीं चाहिए, हम स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। सो इस तरह से ये स्लाइड हाइड हुई नजर आएगी। पहले स्लाइड जैसे हम लोग को शो नहीं हुई तो वो हाइड हो जाएगी। सो ये स्लाइड हाइड होके इस तरह से आ जाती है। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे कि रिकॉर्ड स्लाइड शो, ये जो हम लोग स्लाइड शो चलाते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा रिव्यू में जाएंगे तो यहाँ से हम लोग स्पेलिंग चेक कर लेते हैं कि हम लोग इस पे तो मैंने बहुत ही थोड़े से स्पेलिंग्स ऐड किए तो इनका क्या चेक करना, बट ज़्यादा स्पेलिंग को तो हम मिस्टेक्स वगैरह रिव्यू में जाके चेक कर सकते हैं। अब व्यू में जाएंगे तो अब व्यू में हम लोग को आएगा कि हम लोग स्लाइड को किस तरह से देखेंगे। लाइक हम लोग को इसको अगर आउटलाइन व्यू में जाके देखें या स्लाइड शॉर्टर, मतलब इस तरह से ये स्लाइड के व्यू की हम बात करते हैं। आउटलाइन व्यू में देखेंगे तो स्लाइड हम लोग को इस तरह से नजर आएगी। तो ये हम लोग बेसिकली स्लाइड के व्यू की बात करते हैं। तो जी अब आ जाते हैं नीचे वाले अगर ऑप्शंस की तरफ आ जाएं तो अगर ऊपर हाँ जी एक ऑप्शन होता है जहां से हम लोग अंडू भी कर सकते हैं। लाइक हम लोग को कोई टेक्स्ट उस वक्त के लिए नहीं चाहिए तो हम उसको अंडू वगैरह भी कर सकते हैं। सेव का ऑप्शन भी ऊपर मौजूद है। उसके अलावा अगर नीचे वाले ऑप्शंस की बात करें तो नीचे से भी हम लोग एक स्लाइड को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। उसके अलावा हम इस ऑप्शन से एक कंप्लीट ओवरव्यू देख सकते हैं सारी की सारी स्लाइड्स का। सो हमने बैनर पे मौजूद सारे ऑप्शंस को तकरीबन एक्सप्लोर कर लिया है। बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग ले चुके हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।